आज बात कर लेते हैं इस परफ्यूम के बारे में इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरप्रीत। आज हम बात करने वाले हैं पेंडोरा सेंट्स के बैचलर ओम स्पोर्ट परफ्यूम के बारे में। वैसे ये क्लोन है शनेल के एल्योर ओम स्पोर्ट का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसा क्लोन है, परफॉर्मेंस कैसी है, दाम के हिसाब से इसको ख़रीदना एक सही ऑप्शन है कि नहीं। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इसको रिकमेंड करेगा, ये काम और लोगों तक पहुँचेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। चलिए इसके बॉटल को आप देख लीजिए। सामने बैचलर ओम स्पोर्ट लिखा है, पेंडोरा सेंट्स। पेंडोरा सेंट्स एक्चुअली पेरिस कॉर्नर जो कंपनी है मिडिल ईस्टर्न, ये उसी का डिवीज़न है। ये उनके वेबसाइट पे भी बिकता है, ये इनका जो भी रेंज है। साइड में ब्लैंक है, पीछे ब्लैंक है। नीचे आप देखेंगे तो ये और परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, 100 ml लिखा होगा। ऊपर आपको दिखेगा ये मिरर टच, एक ऐसा दिखने में है। प्लास्टिक की कैप है और आपको दिखे एटमाइज़र ऐसा है। एक्चुअली ये पूरा कॉपी लगता है। जो इसका सूत्रधार है वो है शनेल का एल्योर ओम स्पोर्ट, आप देख सकते हैं। सिमिलर बॉटल है ये, एक्चुअली थोड़ी पतली और हल्की भी है, ये ज़्यादा भारी है। मैं आपसे सच कहूँ तो जब इसको मैं ऑर्डर कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपने बस अड्डे पे देखा होगा जो डुप्लिकेट्स बिकते हैं, रिबॉक का रिबूक होता है और पूमा का पुम्बा और ऐसे करके जो जूते और बैग्स बिकते हैं, मुझे लगा कुछ ऐसा ही ना हो। लेकिन मैं कहूँगा क्वालिटी बॉटल की भी सही है। और स्प्रेयर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए आप, डिस्ट्रीब्यूशन सही है। आप इसके ट्रिगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल बॉटल और स्प्रेयर की जो क्वालिटी है ठीक है, डिसेंट है। अब इसके खुशबू के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स हैं वो मुझे मिलता है कोई लाइम लेमन जैसा शार्प सिट्रसनेस है। मैं कहूँगा कि बर्गमो या ऑरेंज जैसी नहीं है, लेमन लाइम जैसी है। और वाटरी थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक्वाटिक नोट है, और थोड़ा सा नरोली और हल्का सा वेटिवर खस और वुडी नोट महसूस होता है मुझे। काफ़ी शार्प है ये और काफ़ी सिट्रस परफ्यूम है। ये गर्मी के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि सिट्रसी फ्रेश, और मैं ये कहूँगा कि जो इसमें सिट्रसनेस है, अब देखिए अब इसको कंपेयर करना बनता है क्योंकि जिसका ये क्लोन है वैसे भी इन्होंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं बताने में कि ये क्लोन है। तो मैं कहूँगा फ़र्क क्या है। देखिए एक्चुअली इसमें एल्योर ओम स्पोर्ट में जो एक्स्ट्रा मिलता है और ये जो चीज़ें मिस करता है वो है क्रीमीनेस। इसमें क्रीमीनेस है, इसमें मस्की और हल्का कहूँगा वुडी भी एक एलिमेंट है जो ये मिस करता है। मैं कहूँगा इसकी जो सिट्रसनेस है वो काफ़ी शार्प है और इसका जो सिट्रसनेस है वो क्रीमी सॉफ्ट ब्लंट। मैं कहूँगा इसमें कोई शार्पनेस नहीं है इसकी फ्रेश और जो सिट्रसनेस है। लेकिन यहाँ पे कहानी दूसरी है। अगर मुझे कंपेयर करना हो, बताना हो आपको कि कैसी फ्रेशनेस है, एल्योर ओम स्पोर्ट में जो शनेल का है उसमें ऐसा है कि जैसे सोप, आप अगर कोई साबुन ख़रीदते हैं तो उसमें एक ऐसा सोपी सिट्रसनेस होता है, फ्रेशनेस होता है। लेकिन इसमें कैसा है, जब आप डिश वॉशर जो सोप आता है, विम आता है, या फिर कोई भी ऐसा जो बर्तन साफ़ करने का लिक्विड आता है सोप, उसका कैसा होता है, उसमें एक लेमन की कैसी शार्प और एक्वाटिक के साथ एक खुशबू होती है। मुझे वाकई सच कहूँ इसमें वैसी वाली सिट्रसनेस मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी खुशबू अच्छी नहीं है, नहीं, ये काफ़ी फ्रेश सिट्रस एक्वाटिक सा, एक हल्का सा एरोमेटिक भी कह सकते हैं इसमें खुशबू है। लेकिन देखिए इसमें जो है ये क्रीमी एरोमेटिक मस्की और थोड़ा और कॉम्प्लेक्स खुशबू है। इसमें टोंका भी इनका भी एक ब्लेंड है, वाइट मस्क है इसमें जो सिट्रसनेस है वो है ऑरेंज की, संतरे की। इसमें लाइम लेमन की सिट्रसनेस लगती है और इसमें आपका जो मस्क, और एक चीज़ इसमें जो है मुझे लगता है कि एल्डिहाइड करके एक नोट है जो नेचुरल और सिंथेटिक दोनों होता है। वो किसी भी परफ्यूम को एक सोपी और एक्वाटिक एक ब्लेंड देता है। तो मुझे लगता है कि वो इसमें अलग से है। और इसमें और भी थोड़ा वुडी एक ब्लेंड है, हल्का सा पेपर भी है काली मिर्च का। इसका मैं वैसे पूरा रिव्यू आगे चल के बनाऊंगा जो सिर्फ इसके बारे में होगा, तो डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें मिस हो रही हैं। अब देखिए जब इसकी बात होती है तो लोग कहते हैं कि ये सिमिलर है वर्साचे के पोर ओम का जो क्लासिक आता है। मैं कहूँगा इसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर मुझे इसको
और इसको कंपेयर करना हो तो इसमें गुलाब, ये फ्लोरल है काफ़ी, इसमें गुलाब का एक बहुत अच्छा ब्लेंड है और ये और ज़्यादा थोड़ा मैच्योर खुशबू है इसकी। देखिए नॉर्मली जो क्लोन होते हैं वो ज़्यादा हार्श या फिर स्ट्रॉन्ग या फिर थोड़ा और ज़्यादा सिंथेटिक होते हैं, लेकिन इसके साथ एक थोड़ा फ़र्क मुझे महसूस हुआ। ये दोनों ही परफ्यूम जो ओरिजिनल है एल्योर होम स्पोर्ट और ये वर्साचे pour Homme, ये दोनों ही इससे स्ट्रॉन्ग हैं, बल्कि क्लोन के तौर पे ये जो है पेंडोरा सेंट का बैचलर होम ये ज़्यादा सॉफ्ट है। और एक जो और फ़र्क मुझे नज़र आया, ये शुरुआत में अपने ओपनिंग में लगभग 15-20 आधे घंटे तक ये ज़्यादा क्लोज़ इसकी खुशबू है जिसका ये क्लोन है एल्योर होम का, लेकिन उसके बाद तो ये एकदम डाइवर्ज हो जाता है। मतलब मैं कहूँगा कि क्योंकि इसका ड्राई डाउन डिफरेंट है, इसका ड्राई डाउन मस्की है, फ्लोरल है और क्रीमीनेस है, लेकिन इसके साथ ऐसा है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी लीनियर परफ्यूम है। जब शुरुआत में इसको आप स्प्रे करेंगे तो वही सिट्रसनेस रहेगी और काफ़ी फ्रेश एक्वाटिक जो आपको एक नोट खुशबू मिलेगी वही कैरी ऑन करता है ये। तो मुझे एक फ़र्क नज़र आया। नॉर्मली क्या होता है, अरमाफ, लताफ़ा ये सब जब क्लोन बनाते हैं तो शुरुआत में 10-15 मिनट तक वो हार्श सिंथेटिक होते हैं, लेकिन उसके बाद ड्राई डाउन में करीब आते हैं वो ओरिजिनल खुशबू के। लेकिन यहाँ पे एक अलग कहानी है, यहाँ पे शुरुआत में ये ज़्यादा सिमिलर है, बाद में ये एक लीनियर परफ्यूम हो गया है और फ़र्क काफ़ी हो गया है मैं कहूँ, चाहे इससे तो ये आपको समझना पड़ेगा। इस्तेमाल के बारे में बोलूँ तो अगर आप टीन हैं, 20+ हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, काम पे हैं, आप कैरी कर सकते हैं। इसको कोई भी लगा सकता है टेक्निकली। एक इनऑफेंसिव सी खुशबू है, डेली इस्तेमाल किया जा सकता है। वेदर की बात करूँ तो सिर्फ गर्मी, क्योंकि बहुत ही फ्रेश है, ये सिट्रस है। ये जो है देखिए जिसका ये क्लोन है ये ऑल वेदर चल सकता है, क्योंकि उसमें वुडीनेस भी है, उसमें मस्कीनेस भी है, इसमें नहीं है। तो इसको मैं सिर्फ गर्मी के मौसम में ही कहूँगा इस्तेमाल करने के लिए, दिन में और इवनिंग टाइम। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1 या 2 घंटे मुझे महसूस होता है, काफ़ी सॉफ्ट है ये। हो सकता है उसका कारण ये है क्योंकि इसमें टोंका बीन, वुडी, मस्की और ऐसे जो नोट्स हैं, वनीला का नोट है, ये सब नहीं है इसमें, मिस कर रहा है, जो कि आपको इसमें मिलता है। तो हो सकता है उसकी वजह से ये लॉन्जिविटी आपको नहीं दे पाए। निराशा हासिल होगी अगर मैं सच बोलूँ तो, क्योंकि मुझे मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे ये हल्का सा बबल क्रिएट करता है, उसके बाद बहुत क्लोज टू स्किन हो जाता है। तो आप लिटरली 9-10 स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि ये इतना सॉफ्ट है। अगर मैं बात करूँ तो इससे मुझे एवरेज परफॉर्मेंस मिल जाती है, इससे भी एवरेज मिल जाती है, लेकिन इससे मैं कहूँगा कि 2-3 घंटे, मतलब जो आपको प्रोजेक्शन की बात करूँ तो 1 से 1.5 घंटे, और उसके बाद बहुत क्लोज टू स्किन। तो परफॉर्मेंस काफ़ी सॉफ्ट। लॉन्जिविटी की बात करूँ तो मुझे मुश्किल से 3 से 4 घंटे ये महसूस होता है, उसके बाद बहुत क्लोज टू स्किन सेंट बन जाता है। अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है? अब देखिए बात यह है कि परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी हल्की है, और इवन जो रिचनेस है जो आपको एल्योर होम में मिलता है स्पोर्ट में, टोंका बीन, वनीला, वुडी, और आपको एल्डिहाइड का एक बहुत अच्छा सोपीनेस मिलता है, क्रीमीनेस मिलता है, वनीला का काफ़ी अच्छा इसमें ब्लेंड है सिट्रस के साथ, तो वो सब मिस कर रहा है यहाँ पे। ये एक बहुत ही लीनियर सिट्रस, वो भी हल्का ऐसा लगता है कि थोड़ा चीप सिट्रसनेस है एक्वाटिक वाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। जब इसका दाम देख रहा था मैं तो 999 रुपये का पहले मुझे दिखा, जितने का मैंने ख़रीदा इसको, और उसके बाद कुछ वेबसाइट पे 1500 रुपये तक का भी दिखा। लेकिन मुझे लगता है कि इन सबको आप ऑल वेदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा गर्मी में ही लगा सकते हैं, ऑल वेदर नहीं है। और इवन परफॉर्मेंस इतना सॉफ्ट है कि आपको बहुत अप्लाई करना पड़ेगा या फिर री अप्लाई करते रहना पड़ेगा। तो पर्सनली मुझे लगता है कि आप इसको स्किप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि और बहुत से ऑप्शन हैं जो डेली इस्तेमाल के लिए और सिट्रस गर्मी के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। वैसे अगर आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे बताइएगा आपको कैसा लगता है ये, और परफॉर्मेंस कैसी मिलती है ये भी बताइएगा। और बताइएगा कि 1000-1500 रुपये में गर्मी का अच्छा सिट्रस परफ्यूम आपको कौन सा लगता है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।